हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है कोई पढ़ाई नहीं करने वाले, ठीक है ना। हम लोग किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सबके दिमाग में इस समय चल रहा होगा, सबके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th हुआ चाहे वो क्लास 12th हुआ, ठीक है ना। दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए एक प्लान बताता हूँ, ठीक। देखिए, किसी भी काम को अगर करना है, ठीक है ना, किसी भी काम को अगर एंडिंग तक पहुंचाना है, अंत तक पहुंचाना है और भली भांति पहुंचाना है, ठीक है, अच्छे से पहुंचाना है, तो आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो मुझे ये पता है कि आप संतुष्ट जरूर होगे कि हाँ सर, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, अब मैं अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाऊँगा या ले जाऊँगी, ठीक है ना बच्चों। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो इस बोर्ड को, ठीक है ना। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको प्लानिंग कैसे करनी होगी, ठीक है। सबके बोर्ड्स के एग्जाम नियर अबाउट फरवरी और मार्च, ठीक है। तो मैं फरवरी ही मान के चलता हूँ, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास तैयारी के लिए जनवरी तक का टाइम है, ठीक। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप 15 दिन पहले 20 दिन पहले सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाते हो पढ़ के, तो दिमाग पे एक बर्डन टाइप का पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलोगे कि आप 15 जनवरी तक अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करके पढ़ाई वढ़ाई का सिस्टम, ठीक है, टेस्ट वेस्ट देने के बाद सब काम आप क्या कर लो, समाप्त कर लो, तब आप जाके एक बहुत ही सुकून वाला सांस लोगे, ठीक, और कहोगे कि चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, ख़त्म, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ 3 तरीके का प्लान, देखिएगा कैसे। प्लान एक ही है लेकिन 3 तरीके के सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा का मतलब ऐसा नहीं क्लास में बैठते ही नहीं थे, ठीक है, अभी तक तैयारी नहीं किया उन्होंने, मतलब ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की उन्होंने कि बोर्ड एग्जाम में हमारे काम आ जाए, ठीक है। बस वो क्लास चलता रह गया, धीरे धीरे अपना क्लास लेते रह गए, घर पे जाके उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। वो क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, डाउट में होंगे कि पढ़ा तो सब है, पढ़ा सब है लेकिन आधा अधूरा, आधा अधूरा, ठीक है ना। और तीसरे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जिन्होंने सब पढ़ लिया होगा, सब पढ़ लिया, ठीक है ना। आपको अगर मैं बताऊं तो 60% बच्चे यहाँ पे मिलेंगे आपको जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी, ठीक है ना, ठीक है। मैं ये किसी स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक। 60% बच्चे ऐसे होंगे जो बस पढ़ रहे थे, चल रहा था उनका सब कुछ, ठीक है, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं की जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है, एक प्रिपरेशन के तरीके से काम हो सके। पढ़ा सब है लेकिन आधा अधूरा, इसमें आपको मिलेंगे 30% बच्चे, ठीक है। और 10% ऐसे होंगे, ठीक, जिन्होंने सब पढ़ लिया, ठीक है। वो सब पढ़ लिए का मतलब कि अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं क्लास में, उनको सारी चीज़ें तैयार है, सारा डेरिवेशन तैयार है, सारे न्यूमेरिकल्स वो लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे, हो सकता है कि मैं यहाँ ज़्यादा लिख दिया हूँ, लेकिन मान के चलो, ठीक है, मैं एक 100 बच्चों का अंदाज़ा लगा के चल रहा हूँ कि भैया हमारे पास 100 बच्चे हैं तो 60 बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, 30 बच्चे मीडियम में चल रहे हैं और 10% बच्चे सब पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों के लिए सबसे पहली जो राय है मेरी वो क्या है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड के हो, मैं प्लानिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, शांति के साथ, जिसको देखने की इच्छा होगी और उनको अच्छा लगे तो वो और भी जगह पे भेजें अपने मित्रों के पास, क्योंकि मित्र के पास अगर चला गया, ठीक है, तो वो अपना नंबर अच्छा करेगा, आप भी अपना नंबर अच्छा करोगे, कोई आपका नंबर आपसे ले नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम तीनों लोगों के लिए क्या है कि पेपर्स आप देखोगे चैप्टर्स के, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट्स के पेपर्स को देखोगे। जैसे मान लो आप फिजिक्स की कोई तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है, फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो, फिजिक्स सिलेबस। सबसे पहली बात तो ये है, तीनों लोग को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है ना। तीनों लोगों को, चाहे वो सब पढ़ चुके हों, चाहे वो आधे अधूरे में हो या चाहे कुछ ना पढ़े हो, ठीक है ना। इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क होगा, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करोगे, एक बार रीड करोगे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप उस पर दोगे कि आप पेपर को रीड कर रहे हो,
ठीक है ना। पेपर को रीड करने के बाद, ठीक है, आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें, कैसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब पढ़ाई तो आप करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग संस्था से जुड़े हो या आप किसी और जगह से जुड़े हुए हो, स्कूल से, विद्यालय से जुड़े हुए हो, तो आपको वहाँ भी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन आपका भी काम होता है, ठीक है, कि आप 5 साल के पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को आप ध्यान से देखो, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज़ों को लेकर के आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, वो चीज़ इतनी कम आती है जिस पे आप सबसे ज़्यादा समय देने वाले हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 साल के पेपर को तीनों लोगों को क्या करना है, देखना है। अब ये जो समय चल रहा है, कौन सा, अब जो ये समय आने वाला है, अक्टूबर खत्म होगा, मान लो नवंबर आ गया, ठीक है। अब ये समय जो नवंबर वाले हैं आपके पास, इस टाइम आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इस टाइम आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक टाइम आपको, अगर आप 6 घंटे के, अगर आप 6 आवर का सेल्फ स्टडी प्रोग्राम बना रहे हो अपना, ठीक है, 6 आवर का, सर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हो आप, 6 आवर, 6 घंटे, अरे सर 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ नहीं कर पा रहा उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो 1 आध घंटा दे सकता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। जो घंटा दे पा रहा है, 6 घंटे जो दे सकता है, उसके लिए क्या हो सकती हैं चीज़ें, कि वो 4 घंटा अपनी पुरानी चीज़ों को रिवीजन में दे, ठीक है ना, पुरानी चीज़ों को रिवीजन में दे, और 2 घंटे में वो क्या करे, करंट वाली चीज़ों को तुरंत का तुरंत याद करते चले, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस भी लेंदी होते हैं, तो दिसंबर लास्ट तक चले जाते हैं ख़त्म होते होते। तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि उनको रखोगे बाद के लिए कि भैया जब हम 15 जनवरी तक सब खत्म कर लेंगे, जब हम 15 जनवरी तक पुरानी वाली चीज़ें ख़त्म कर लेंगे, फिर 15 जनवरी से जो हमने नवंबर में पढ़ा था, दिसंबर में पढ़ा था, उसको पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो गलती आप शुरू में कर चुके हो, वो गलती आपको फिर से नहीं करनी है। इनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। वो 4 घंटे अपने प्रीवियस चैप्टर्स को तैयार करने में लाइन बाय लाइन, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ते जाना है, सिलेबस आपको निकालना है, सामने रखना है, और टॉपिक वाइज आपको चीज़ों को तैयार करते हुए चलना है, ठीक है ना। अगर आप तैयार करते हुए चलोगे तो आसानी से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। हर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 4 घंटे में आप किन किन चीज़ों को कितने कितने दिन के लिए डिवाइड करते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो वो भी मैं बना के आपको दे सकता हूँ, लेकिन दूसरे का प्लान कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। एक मैं फुल ओवरऑल प्लान बता रहा हूँ जो सब लोग अपने हिसाब से डिवाइड कर सकें, ठीक है ना। अच्छा जी, तो 4 घंटे का प्लान क्या होगा, प्रीवियस चीज़ों को आप क्या करोगे, रिवाइज करना शुरू करोगे टॉपिक वाइज, ठीक है बच्चों। 2 घंटा जो बच रहा है आपका, ठीक है, 2 घंटा जो आपका बच रहा है, ठीक है, सेल्फ स्टडी में, इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, जो करंट टाइम पे क्या चल रहा है, करंट टाइम पे आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। देखो भाई 15 जनवरी के बाद वैसे भी आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए असाइनमेंट करना, ये वो, उसमें तामझाम में आपका टाइम चलने वाला है, जाने वाला है। तो आप यही मान के चलना अपना, ठीक है। 2 आवर आपको क्या करना है, जो क्लास में चीज़ें चल रही हैं उसको जा करके घर पे तुरंत का तुरंत याद कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ें क्लास में तुरंत चल रही होती हैं उसको तुरंत जाके घर पे याद करना, एक बार लिख लेना। आधे घंटे का काम होता है हर सब्जेक्ट में। फिजिक्स में आपको 2 टॉपिक पढ़ाया गया, घर पे जाके आप पढ़े एक बार और लिख लिए, ठीक है ना, एक पतली सी कॉपी बना के। उसके बाद केमिस्ट्री में जो चल रहा है, घर पे गए आप आधे घंटे में पढ़ के लिख लिए। मैथ्स में क्या है, 1 आवर में जाके लगा लिए। मैथ्स का वैसे भी सिलेबस आपका खत्म ही होने वाला होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ये 6 आवर किसके लिए हो गया, वो उसके लिए हो गया जो समय घर पे सेल्फ स्टडी के लिए दे सकता है, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो पूरी तरह से स्कूलिंग में इन्वॉल्व हैं और जिनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि वो स्कूलिंग के बाद कोचिंग्स जाते हैं, कोचिंग्स के बाद जो है घर पे जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थके होते हैं स्कूल का काम करने में, या कभी कभी तो वो भी नहीं कर पाते, वो उनका पूरा समय जाने वाला होता है, ठीक है। तो उनके लिए एक ही राय है भैया, उनके लिए एक ही राय है कि आप सिलेबस खत्म होने का वेट करो, ठीक है ना। जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो, ठीक है, उसको शुरू से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक। और एक काम क्या कर सकते हो आप, कि प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं उसको तुरंत आकर के घर पे याद कर लो, ठीक है ना। आपके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। परेशान होने के अलावा आपको कोई ना कोई प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो हो सकता है कि ये परेशानी आपके आगे का रिजल्ट खराब कर दे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरी बातों को सुनना होगा और करके देखना होगा, ठीक है ना। करके जब तक देखोगे नहीं तब को आपको समझ में नहीं आएगा कि फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या करना है आपको, क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है खूब अच्छे से, जिससे आपको घर जा करके 15 मिनट में वो चीज़ें तैयार हो जाए,
समझ में आ रही हैं? चाहे वो कोचिंग की चीज़ें हो, चाहे वो स्कूल की चीज़ें हो, दोनों मिला करके आप चलोगे अगर, तो अधिक से अधिक 2 घंटे में, 2 घंटे का अगर सेल्फ स्टडी, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी टाइम में, 2 घंटे का अगर सेल्फ स्टडी दे रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम खत्म कर सकते हैं। एक चीज़ और, समय को बर्बाद करने वाला टाइम अब खत्म हो चुका है कि भैया 2 घंटे बैठ के गपशप कर रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है, ये समय अब नहीं है अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट को अच्छा बनाना। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हो गई, जो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक, वो क्या करेगा, वो भी इतना काम करेगा, जो सब कुछ पढ़ लिया है वो भी ये काम करेगा, और जो आधा अधूरे में है वो भी ये काम करेगा। आधे अधूरे वाले बच्चे कैसे हैं, आधे अधूरे वाले बच्चे ऐसे हैं, वो क्या सोचते हैं बताता हूं मैं। उनके दिमाग में क्या है, वो हर चैप्टर्स को टच कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन पूरा किसी को नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, वो हर चैप्टर्स में एंट्री कर चुके हैं लेकिन पूरा किसी को नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी से सब बंद कर दो, सब हटा दो, ठीक है ना, एकदम पहले चैप्टर से स्टार्ट करो, चाहे वो फिजिक्स हुआ, चाहे वो केमिस्ट्री हुआ। लेकिन सब लोग एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस को आपको देखना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है ना, बहुत ही कंपलसरी है, वो देखना बहुत कंपलसरी। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों, आपको मैं रीजन बता देता हूं। देखो, कुछ बच्चे बायो के होते हैं, ठीक है ना, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स के होते हैं। ठीक, मैथ्स के बच्चों को फिजिक्स बड़ी प्यारी लगती है, वो कहते हैं भैया फिजिक्स तो हमारी माँ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है तो फिजिक्स तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। बायो वाले बच्चे फिजिक्स नाम से भी डरते हैं, वो कहते हैं फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल, उनके दिमाग में ये चलता है कि फिजिक्स का मतलब क्या, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं अभी के अभी, तो आप थोड़ा सा हो सकता है डगमगा जाओ, आपके दिमाग थोड़े से खटक जाए, आपको हो अरे ऐसा भी होता है क्या। क्या, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं और सीबीएसई की, आईसीएसई वाले गुस्सा ना हो भाई, ठीक है, आईसीएसई वाले गुस्सा नहीं होंगे, वो सीबीएसई में ही मान के चलेंगे खुद को। अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो अगर 70 नंबर के फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हुए, अगर वो 70 के आते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर मैक्सिमम मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, और थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो 60 नंबर के क्या आते हैं, 60 नंबर का क्या आता है, थ्योरी आता है, ठीक है। और बायो वाले बच्चे क्या करते हैं, इस 10 नंबर के चक्कर में फिजिक्स पढ़ना ही बंद कर देते हैं भाई साहब, ठीक है ना, वो 10 नंबर के चक्कर में फिजिक्स पढ़ना ही बंद कर देते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है कि भैया 60 नंबर तो आपको कहां मिलने वाला है, थ्योरी वाले पोर्शन पे, ठीक है। सेम काम यहां भी है, अगर मैं 80 में से 15 नंबर हटा दूं, ठीक है ना, अच्छा ये 15 नंबर भी जो है ना, ये 15 नंबर भी जो है, ठीक है, और ये 10 नंबर भी जो है वो ऑप्शनल में आता है, मतलब और करके दिया होता है। मैं तो ये बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कि आप 70 में 70 कर लो, न्यूमेरिकल लगाना ही ना पड़े, ठीक है, क्योंकि और करके आता है क्वेश्चन। ठीक, 80 में से 15 अगर मैं हटा दूं तो 65 नंबर आपका क्या होने वाला है, अगर ये 80 का होता है तो, ठीक है, और अगर 70 का होता है तो ये इसका भी वही हाल है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि 10 से 15% का वेटेज होता है, 10 से 15% का वेटेज किसका होता है, न्यूमेरिकल्स का होता है, ठीक है, थ्योरी वाले पोर्शन में बता रहा हूं। ठीक, बाकी 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल मिलना है, ठीक है, 30 नंबर में अगर आप 25 भी पा रहे हो और यहाँ 60 पा गए, ठीक है, तो 85 नंबर क्या चाहिए भाई आपको। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हुए थे तो 85 आपके लिए नुकसानदायक है क्या। अरे सर 85 नंबर, अरे सर क्या कह रहे हो सर, मजाक कर रहे हो आप। अरे सर फिजिक्स में हमने तो सोचा ही नहीं था 85 नंबर मेरे कभी आएंगे। सोच सकते हो, बिल्कुल सोच क्या सकते हो, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, अगर आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो तो चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते ये चीज़ जरूर ध्यान देना है, जो आपने प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस देखते रहने हैं कि भैया ये क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चंस का, मतलब चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के लगाते चलने हैं। अगर आप एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स भी उसके या उसके क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए उसको टिक लगा करके उसको सॉल्व करते चलना है। कुछ चैप्टर्स तो फिजिक्स में ऐसे होते हैं जिस पर डिक्टो क्वेश्चन आ जाता है केवल वैल्यूज पे, ठीक है ना, जैसे एसी हुआ आपका, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, तो ऐसे ही एटम न्यूक्लियाई हुआ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। एसी का तो इतना प्यारा क्वेश्चन 5-5 नंबर 6-6 नंबर का आता है, केवल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, केवल आप वैल्यू रखो आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बायो वाले अगर आप स्टूडेंट हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, वो ये मान के चले कि भैया 60 नंबर उनका क्या आने वाला है, केवल थ्योरी आने वाला है, ठीक है ना, ठीक है। अरे भाई बहुत बढ़ेगा तो ये 55 हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन आप इस न्यूमेरिकल के लिए फिजिक्स पढ़ना मत बंद कर देना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यही प्रोसेस है आपका। क्या मतलब मोटा मोटा मैं सारी चीज़ों को अगर मिला के आपको बताऊं तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं क्या, कि करंट वाली चीज़ों को करंट में ही तैयार करते चलो, ठीक है। और 3 से मतलब करंट वाले टॉपिक के का 2 गुना टाइम आपको देना पड़ेगा प्रीवियस चैप्टर्स को क्या करने में, रिवाइज करने में, और अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ने में, ठीक है ना। अगर आप ऐसा 15 जनवरी तक लगातार करते हो, कब तक, 15 जनवरी तक, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से अगर काम करोगे तो भी अच्छी बात, भाई वो भी पुराने से ही सिलेबस बनाए होंगे टेस्ट लेने के लिए, तो आप उसके हिसाब से काम करते हो तो भी अच्छी बात। नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ते हो कोचिंग तो अपने हिसाब से ही पढ़ाई करते हो तो भी आप वही काम करना है, क्या कि 15 जनवरी तक आपको सारे सिलेबस आपको पढ़ लिख के क्या कर देने हैं, खत्म कर देने हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपका पूरा प्रॉपर फंडा रहा किस चीज़ का, बोर्ड एग्जाम की तैयारी का। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, आपको यही वाला फंडा अपनाना पड़ेगा। क्या, चाहे आप कुछ नहीं पढ़े हो, चाहे आप सब कुछ पढ़ लिए हो, ठीक है ना, और चाहे आप आधे अधूरे पे हो, ठीक। अच्छा, जो सब कुछ पढ़ लिए हैं उनको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट की और चीज़ें बची हुई हैं। क्या, अगर आप सब कुछ पढ़ लिए हो तो, ठीक है ना, अगर आप सब पढ़ लिए हो तो आपके पास अब काम है क्या, प्रैक्टिस का। अगर आप सब पढ़ लिए हो तो, हालांकि अगर आप सब पढ़ लिए हो तो जरूर है ऐसा कि आप चैप्टर्स को रिवीजन करते समय, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं अगर वो 5 दिन लगा रहे हैं तो आप 2 दिन में कर लोगे, अच्छी बात। अगर आप 2 दिन में कर ले रहे हो तो आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, ठीक है, उसमें आपको करने क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एग्जाम के तरीके से अलार्म लगा के, ठीक है ना, टाइम फिक्स करके कि भैया इतने बजे से इतने बजे तक बीच में मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है, लिख करके क्या करना है आपको, टेस्ट देना है, ठीक है, अच्छे से। और उसको अपने टीचर्स को क्या करना है, दिखाना कि सर देखिए इसमें कुछ कमी हो तो आप बताइए, ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। अगर, ठीक है, आप इतना काम कर सकते हो, बस यही आपके लिए एक्स्ट्रा काम था। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो अगर इतनी चीजों का कोई पालन करता है अच्छे से, ठीक है ना, इतनी चीजों का अगर कोई अच्छे से पालन करता है, ठीक, तो मैं आपको गारंटी दिए देता हूं कि 80% प्लस मार्क्स आप मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 12th में, ठीक है, या 10th में आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें थी आपके लिए, मैं लेके आया था। अगर आप कहोगे टाइम टेबल बनाने, वैसे हालांकि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के टाइम टेबल को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करिएगा, खुद से प्लान बनाइए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पास समय कब होता है, आपको अच्छे से पता है कि आपको परेशानी कहाँ होती है पढ़ने में, किसी और को नहीं पता होता। तो किसी और का टाइम टेबल खुद के ऊपर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और अगर कोई थोपने की कोशिश भी करवाता है तो उसकी बातों को एक कान से सुनिएगा और भगवान ने दूसरा कान भी दिया है, उसको निकाल के बाहर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।